Dear students, today our topic is prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic बेमरकज़ा and eukaryotic और मरकज़ा बरदार खुलिया. मतलब यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है. Biologists have divided cell into two types. हयातियादान बायोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट जो कि बायोलॉजी में माहिर हो, इसे बायोलॉजिस्ट कहा जाता है. जिसे फिजिक्स के माहिर को फिजिस्ट कहा जाता है, केमिस्ट्री के माहिर को केमिस्ट कहा जाता है. इस तरह बायोलॉजी के साइंसदान को बायोलॉजिस्ट कहा जाता है. हैव डिवाइडेड उन्होंने तकसीम किया सेल्स खुलियों को इनटू टू टाइप्स, दो किस्मों में. एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बेमरकज़ा और मरकज़ा बरदार खुलियों में. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेल, जो फ़र्क है इन दो किस्म के खुलियों में, आर मेनली बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर न्यूक्लियाई. वो बुनियादी तौर पर उनकी न्यूक्लियस की साख्त की वजह से है. यूकैरियोट्स हैव अ वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. जो मरकज़ बरदार खुली हैं उनके अंदर एक बेहतरीन बना हुआ न्यूक्लियस होता है. इन विच जिसमें न्यूक्लियर मटीरियल इज़ इंक्लोज्ड इन डबल मेम्ब्रेन. इसमें न्यूक्लियर के जो मादे होते हैं या न्यूक्लियर के अंदर जो मटीरियल या चीज़ें होती हैं इंक्लोज्ड बंद होती इन डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की दोहरी झिल्ली में. इन प्रोकैरियोटिक सेल जबकि बेमरकज़ा खुलियों में द जेनेटिक मटीरियल जीनियाती जो मवाद होता है क्रोमोसोम्स वगैरह एंड द क्रोमेटिन नेटवर्क, और जो क्रोमेटिन का नेटवर्क होता है इज़ विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो बगैर किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है. एंड इज़ डायरेक्टली सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म, और वो बराह रास्त सबमर्ज डूबा हुआ होता है या मिला हुआ होता है इन द साइटोप्लाज्म में. मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ये फ़र्क है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी किसी चीज़ की बाउंड्री नहीं होती, सब चीज़ें मिक्स होती हैं आपस में. और जो यूकैरियोटिक्स है इसमें हर चीज़ की अपनी अपनी बाउंड्री होती है, वो अपने अपने अलग अलग एक तरह से. जिस तरह आप ये मिसाल ले लें कि एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं, सब चीज़ें उसके अंदर एक ही जगह पर पड़ी हुई हैं. तो ये आपके पास मिसाल होगी प्रोकैरियोटिक की. और आपके पास एक ऐसा घर है जिसमें आपने मुख्तलिफ हर चीज़ के लिए अपना अपना कमरा, अपना अपना रूम बनाया हुआ है. तो ये मिसाल आपके पास है ये यूकैरियोटिक सेल्स की. तो प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, while eukaryotes include all other unicellular and multicellular organism. अब प्रोकैरियोट्स में आपके पास शामिल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, जबकि यूकैरियोट्स मतलब मरकज़ बरदार में आपके पास शामिल हैं तमाम या खुलवी जानदार और कसीर खुलवी जानदार सच एज प्रोटिस्ट, जैसे कि प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना वगैरह, एनिमल्स, प्लांट एंड फंजाई. ये आपके पास सारे यूकैरियोटिक्स में आते हैं क्योंकि इनके अंदर मेम्ब्रेन में बंद आपके पास हर चीज़ मौजूद होती है. डिटेल स्टडीज शो दैट, और तफसीली मुताले से पता लगता है दैट प्रोकैरियोटिक सेल जनरली लैक, कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी बेमरकज़ा खुलिये में जनरली आमतौर पर लैक कमी होती है मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, कई झिल्लियों में बंद साख्तों की, विच आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, जो कि मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल में. मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं ऑर्गेनेल्स, वो अक्सर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईटीसी आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. तो ये तमाम जो आपके पास ऑर्गेनेल्स हैं ये मौजूद नहीं होते प्रोकैरियोट्स में. Since there is no nuclear membrane, a prokaryotic cell has no distinct nucleus. इसी तरह इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, और ना ही कोई अलग से न्यूक्लियस होता है. एंड इट्स डीएनए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली सस्पेंडेड. जिसके डीएनए को मॉलिक्यूल होते हैं वो बराह रास्त मौजूद होते हैं इन द साइटोप्लाज्म में. प्रोकैरियोट्स हैव स्मॉल साइज राइबोसोम. प्रोकैरियोट्स में आपके पास स्मॉल साइज के राइबोसोम होते हैं, 70 एस जिसे कहा जाता है. एस आपके पास यूनिट है इसका. इन प्रोकैरियोट माइटोसिस इज मिसिंग. प्रोकैरियोट से माइटोसिस का अमल नहीं होता. एंड द सेल डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, और जो खुलिये की तकसीम होती है वो बाइनरी फिजन की एक आपके पास ये तरीका है, इसकी मदद से होता है. बिकॉज ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की सादा साख्त की वजह से इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये काफ़ी अर्से तक ये बात काबिल कबूल थी दैट प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट अ मोर प्रिमिटिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो जाहिर करता है मोर प्रिमिटिव स्टेज, सबसे इब्तदाई मरहले ऑफ एवोल्यूशन इर्तिका के, देन यूकैरियोट्स से. मतलब साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि जो यूकैरियोट्स ज़मीन पर जो ज़िंदगी है ये सारी प्रोकैरियोट्स की बदौलत है. प्रोकैरियोट्स सेल्स पहले आए थे, उसी में फिर आपके पास एवोल्यूशन इर्तिका तब्दीली होती गई और इससे ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो गए. परहैप्स शायद द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, सबसे जो आपके पास फ़र्क करने वाला जो इसका फीचर है ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल का, इज़ इट्स सेल वॉल. इसकी सेल वॉल है कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, जो कि बनी पॉलीसेकेराइड की चेन से, बाउंड कोवेलेंटली, जो कि कोवेलेंटली बॉन्ड बनाती हैं आपके पास टू शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड,
फॉर्मिंग पेप्टिड ग्लाइकोजन और म्यूरेन, जो कि छोटी सी चेन होती है अमीनो एसिड की, जो कि बनी होती है पेप्टिड ग्लाइकोजन या म्यूरेन, आपके पास जो केमिकल है उससे बनी होती हैं। द एंटायर सेल वॉल और मुकम्मल जो सेल वॉल है इज ऑफन रिगार्डेड एज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड म्यूरिन। आपके पास जो पूरी सेल वॉल होती है अक्सर उसे हम कहते हैं कि ये एक ही बहुत बड़ा मॉलिक्यूल या पेचीदा मॉलिक्यूल से बना है, जिसे म्यूरेन कहा जाता है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स यूकेरियोट्स इज जनरली मेड ऑफ सेल्यूलोज, जबकि आपके पास जो सेल वॉल यूकेरियोट्स के हैं वो बने होते हैं आपके पास सेल्यूलोज से, एंड इज डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड दैन दैट ऑफ बैक्टीरियम प्रोकैरियोट्स, और जो इसकी साख्त है ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती हैं प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरियम से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में फ़र्क बताया गया। यूकेरियोटिक सेल वो खुलियाँ हैं जिसमें आपके पास हर ऑर्गेनेल अपनी अपनी बाउंड्री में बंद होता है, और प्रोकैरियोट्स वो हैं जिसमें बाउंड्री में बंद कोई भी चीज़ नहीं होती, सब सेल साइटोप्लाज्म में सबमर्ज होते हैं, सब उसके अंदर मिक्स होते हैं। और ये मेरा ख्याल किया जाता है कि जो आपके पास यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये प्रोकैरियोट्स के एवोल्यूशन से ही अमल में आए हैं। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।